जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास सात क्लास सात का जो टॉपिक है चैप्टर 5, जिसका नाम है रेखा एवं कोण। तो इस चैप्टर को बहुत ही हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आइए, प्रश्नावली आपका जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका 5.1 है। कौन सा है बाबू? 5.1 है। ठीक है, इसमें हम लोग दो कोणों के बारे में पढ़ना है। एक पूरक कोण और दूसरा समपूरक कोण। समपूरक कोण, आइए दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। जो आपका पूरक कोण होता है, इसमें दो कोणों को जोड़ने पर, यानी मान लीजिए एक आपका थीटा है, थीटा वन, एक है आपका थीटा टू। ये दोनों को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? 90 डिग्री मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 90 डिग्री मिलना चाहिए। अगर आप दो कोण को जोड़ते हैं, दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर 90 प्राप्त होता है तो कौन सा कोण कहिएगा? पूरक कोण कहिएगा। कौन सा कोण कहिएगा बाबू? पूरक कोण कहिएगा। आगे देखिए, समपूरक कोण। मान लीजिए दो कोण दिया है। कितना कोण दिया है? दो कोण दिया है, थीटा वन और थीटा टू। और दोनों को जब आप जोड़िएगा तो कितना डिग्री मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। कितना डिग्री मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। आगे देखिए, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक क्या करना है बाबू? पूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पूरक। तो पूरक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण बराबर 90 माइनस दिया गया कोण है, दिया गया कोण। यानी आपसे अगर जितना डिग्री का पूरक पूछता है तो जो दिया है उसको 90 में क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक है, आइए जिसे आप इसमें देखिएगा, यहाँ पर आपका कितना डिग्री है? 20 डिग्री है। तब 20 डिग्री का पूरक पूछ रहा है, तो कहिएगा कि पूरक कोण बराबर, यहाँ पर पहले से थीटा कितना दे दिया है बाबू? तो आपका 20 डिग्री दे दिया है। ठीक है, तो कहिएगा कि 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब का जो दिया है, तो कहिएगा 90 डिग्री या माइनस 20, यानी कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका जो पूरक हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपसे प्रश्न सवाल में पूछा जाए पूरक कोण, क्या पूछा जाए? पूरक कोण, तो जो भी आपका कोण दिया हो उसे 90 में क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर आपका कितना डिग्री है? 63 डिग्री है। कितना डिग्री है? 63 डिग्री। क्या पूछ रहा है? पूरक पूछ रहा है। तो कहिएगा पूरक कोण बराबर 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा क्या है भाई? आपका दिया गया कोण है, दिया गया कोण है। इसमें थीटा का मान कितना है? 63 डिग्री है। कितना डिग्री है? 63 डिग्री है। अब क्या कीजिएगा? तो 90 में से 63 को, 90 डिग्री में से 63 डिग्री को क्या कर दीजिएगा? हटा दीजिएगा। आपका कितना मिल जाएगा? कहिएगा 27 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, 57 डिग्री है। कितना डिग्री है? 57 डिग्री है। तो 57 डिग्री का क्या पूछ रहा है? पूरक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूरक। तो पूरक कोण के लिए हम बोले हैं अभी कि पूरक कोण बराबर, पूरक कोण बराबर क्या होता है? तो 90 माइनस थीटा।
तो यहाँ पर जो थीटा दिया है कितना दिया है, 57 डिग्री दिया है, ठीक है। तो 90 डिग्री में से हम 57 डिग्री को क्या कर देंगे, हटा देंगे, आपका हो जाएगा 33 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री हो गया, 33 डिग्री। आगे देखिए बाबू, कह रहा है कि समपूरक, कौन भाई, समपूरक। तो समपूरक का मतलब क्या होता है कि दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलना चाहिए। कितना डिग्री मिलना चाहिए, तो 180। अब देखिए, तो समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए, समपूरक कोण बराबर क्या होगा, तो 180 माइनस 180 डिग्री में से हम लोग थीटा, देखिएगा ये थीटा क्या है, तो दिया गया कोण है, दिया गया कोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 105 डिग्री का क्या निकालना है, समपूरक निकालना है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है भाई, निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, दिया है, क्या दिया है, तो थीटा का वैल्यू दे दिया है 105 डिग्री, ठीक है। हम लोग से क्या पूछ रहा है कि समपूरक पूछ रहा है, कह रहा है कि समपूरक बराबर व्हाट, यानी इसका समपूरक क्या होगा। तो कहेंगे समपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री, आपका थीटा कितना है, 105 डिग्री, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। 180 में से हम लोग 105 को घटाते हैं तो कितना डिग्री मिलेगा, 75 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, 87 डिग्री का क्या करना है, समपूरक निकालना है। तो कहिएगा कि दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है, थीटा बराबर 87 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है समपूरक, निकालना है। तो कहिएगा समपूरक बराबर व्हाट, अब कहिएगा कि समपूरक कोण बराबर क्या, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री, आपका जो थीटा है, थीटा का मैंने कितना दिया है, 87 डिग्री दिया है। तो आपका 10 में 7 गया 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो 17, आपका हो जाएगा 9, ठीक है, 93 डिग्री। आगे देखिए, 154 डिग्री का क्या कर रहा है, संपूरक। कहेंगे ठीक है, इसमें दिया है थीटा बराबर 154 डिग्री, निकालना क्या है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा क्या होता है, दिया हुआ कोण होता है। तो आपका तो 54, आपका 10 में ले 4 गया 6, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, 7 में ले 5 गया कितना, 2, 26 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका थीटा आया यहाँ पर, जो इसका मान आया संपूरक का, आपका कितना आ गया, 26 डिग्री आ गया। आगे देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि युग्म दिया है, उस युग्म को क्या करना है, पहचानना है। उस युग्म को क्या करना है, पहचानना है कि कौन संपूरक है और कौन पूरक है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। पहला, यदि दो कोण को
जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है तो पूरक कोण क्या युग्म होगा। ठीक है। दूसरा क्या बात, यदि दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होता है तो संपूरक कोण का युग्म होगा। ठीक है। अभी हम लोग समझे कि दो कोण दिया है इसमें, दो पेयर, दो जब एक साथ रहता है उसको हम लोग एगो युग्म कहते हैं, आपका पेयर में, जोड़ा में। तो दोनों को जोड़ने पर अगर 90 मिल जाता है तो कहेंगे पूरक है। अगर दोनों को जोड़ने पर 180 मिलता है तो क्या कहेंगे, सम पूरक। अब देखिए, देखिए इसमें पूछ रहा है कि 65 डिग्री और 115 डिग्री, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं तो कहेंगे कि 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री बराबर, तो जोड़ दीजिए। 5 या 5 10, हाथ में लगा एक, और 6 1 7 7 एक हाथ लिए 8, और एक 180 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो कहेंगे क्या, यह संपूरक कोण का युग्म है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 63 डिग्री और 27 डिग्री, ठीक है। तो दोनों को जोड़िए तो कहिएगा कि 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री बराबर 7 3 10, 10 के जीरो, हाथ में लगा एक, 6 2 8, 8 एक हाथ से लिया 9, यानी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो क्या कहेंगे, यह पूरक कोण का युग्म है। ठीक है। ये किसका युग्म है, ये पूरा कोण का युग्म है। आगे देखिए, इसी प्रकार से क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर हो गया आपका 112 डिग्री अब प्लस 68 डिग्री बराबर, दोनों को जोड़िए तो 8 और 2 10 हो जाएगा। आज 6 1 7 7 एक से लिए 8, 180 डिग्री। तो बाबू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, कि यह सम पूरक कोण का युग्म है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कितना है, 130 डिग्री अब प्लस 50 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे कितना, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री आ जाए तो क्या कहेंगे, यह सम पूरक कोण का
युग्म है, ठीक है। यह संपूरक कोण का युग्म है। आगे देखिए, आपका 45 45 दिया है, तो 45 डिग्री में हम 45 फिर जोड़ देंगे, कितना मिल गया? 90 डिग्री मिल गया। कितना डिग्री मिल गया? 90 डिग्री। तो कहेंगे यह पूरक कोण का युग्म है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपका 80 डिग्री दिया है प्लस 10 डिग्री दिया है, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। कितना मिल गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मिल रहा है, तो क्या कहेंगे कि यह पूरक कोण का युग्म है, ठीक है। यह किसका युग्म है? पूरक कोण का। आगे देखिए, कह रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के क्या हो? समान हो। पूरक के क्या हो? समान हो। यानी दोनों एक ही डिजिट आए, एक ही कोण का मान आए, और दोनों को जोड़ने पर क्या मिले? 180 मिले, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग बोल देंगे कि कितना डिग्री होगा आपका? 45 डिग्री होगा। 45 45 जोड़ी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। लेकिन इसको लिखना कैसे है, इस पे ये विचार करते हैं, ठीक है। ये कहिएगा, सबसे पहले मान लेना है। माना कि, तो पहले हल लिख देते हैं। चलिए आइए, माना कि माना कि कोण और उसके उसके पूरक कोण थीटा है। कितना है? थीटा है, ठीक है। हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है? 100, सॉरी 90 मिलता है। कितना मिलता है? 90। तो कहेंगे कि थीटा है, इसको हम एक से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक से मान लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब कहेंगे क्या कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना डिग्री होना है आपका? 90 डिग्री, ठीक है। तो कहिएगा कि ये क्या है? तो थीटा 1 मतलब का जो आपका कोण है, और थीटा 2 मतलब का जो पूरा कोण है। कौन कोण है? पूरा कोण है। ये आपका हो जाएगा थीटा 1, ये हो जाएगा आपका थीटा 2। तो दोनों का मान क्या है यहाँ पर? एक से ही है। तो कहेंगे कि एक्स प्लस एक्स बराबर कितना है? 90 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे, 2 x बराबर कितना है? 90 डिग्री। हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स को 10 के 10 रखेंगे। आइए, आपका 2 गुना में ही धरेगा तो भागा में हो जाएगा, कट जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। एक्स बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। एक्स बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। अब क्या कहेंगे? अतः 45 डिग्री के दोनों पूरा कोण समान होंगे, ठीक है। यही होगा कि कितना डिग्री के? तो 45 डिग्री के, ठीक है। दोनों रहेंगे तो क्या होंगे आपके? समान होंगे। आगे देखिए, उसी प्रकार से इस प्रश्न में भी आपका कह रहा है कि कौन से जो कोण होंगे जो दोनों कोण का मान समान हो और जोड़ने पर कितना मिले? 180 मिले, तो ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आइए देखते हैं कि लिखना कैसे है। लिखेंगे, माना कि, हल कर लीजिए। माना कि
माना कि कोण और उसके संपूरक कोण एक सा है, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा ये? संपूरक होगा। क्या होगा? संपूरक होगा। अब देखिए, तो कहिएगा कि क्या कर दिए। तो देखिए, जो कोण है इसको हम लोग थीटा 1 मान लेंगे, और जो संपूरक कोण है उसको क्या मान लेंगे? थीटा 2 मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों को मान तो एक से ही दिया है, तो दोनों की जगह पर क्या करेंगे? एक्स और एक्स बैठा देंगे, दोनों का कितना हो गया? 180 डिग्री। एक्स में एक्स जोड़िए, 2 एक्स बराबर 180 डिग्री। अब एक्स के मान निकालना है। 180 डिग्री में 2 से भाग देंगे, कितना डिग्री? 90 डिग्री, यानी एक्स के मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे? 90 डिग्री के कोण, चाहे इसे कह देंगे अतः 90 डिग्री के कोण अपने संपूरक कोण के समान होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं 2 संपूरक कोण है, ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोण ए में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, ऐसा प्रश्न जब भी दे दे और क्या कहे कि एक में कमी हो रहा है और एक में क्या प्रभाव होगा, अब बाकी आपका मान क्या होना चाहिए? बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा? तो एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा? आपका बढ़ेगा। कहिए क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मान को क्या करना है? बराबर रखना है। कहिए कि नहीं समझे, ये समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक थीटा है, थीटा 1 है कि आपका क्या है? थीटा 2 है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर आपका हमेशा हमेशा कितना रहना चाहिए? 180। कितना रहना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों रहे? क्योंकि कह रहा है कि संपूरक रहे। क्या रहे? संपूरक रहे। तो मान लीजिए अगर ये आपका 60 है, ठीक है, तो ये आपका कितना होगा? 120 होगा। समझिएगा, ये आपका 60 है तो ये आपका कितना होगा? 120 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 60 है, ये 120 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब आपका होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो इसको 50 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 180 होगा तो कहिएगा कि सर 130, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 180। मान लीजिए एगो के हम 40 कर दिए, तो एगो क्या करेंगे? 140 करेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। देखिए, तो जब भी कहेगा कि एक को हटाते हैं तो दूसरा में क्या प्रभाव पड़ेगा? जब मान क्या हो? बराबर हो। मान क्या हो आपका? बराबर हो। तो आपका एक घटेगा तो एक क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। बताइए, देते हैं, लिखेंगे कि हम हल में क्या, हम जानते हैं कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण बनता है।
ठीक है, समपूरक कोण बनता है। इसलिए कोण एक का मान घटने पर कोण दो का मान बढ़ेगा, ताकि ताकि संपूरक कोण के मान में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। अब इसमें स्टेटमेंट दिया है आपका, तीन गो स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए विचार करते हैं। कह रहा है कि क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से, ये आपका स्टेटमेंट दिया है। इसमें क्या करना है आपको, समपूरक जानना है। क्या करना है, समपूरक। बाबू रे, समपूरक। तो जो समपूरक होगा क्या होगा, कहिएगा थीटा 1 और थीटा 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा 1 और थीटा 2 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी दो कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180। तो अब तो ये कह रहा है कि न्यून कोण है, तो आप न्यून कोण जानते हैं कि 90 से कम होता है। क्या होता है, 90 से कम होता है। तो ये बताइए 90 से कम है, तो आप जानते हैं कि कम से कम आपको दोनों कोण को 90 होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, 180 होता है। आपका न्यून कोण कभी होगा, तो नहीं होगा। तो कहेंगे क्या कि दो न्यून कोण को जोड़ने पर संपूरक कोण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि अधिक कोण है, तो जो आपका अधिक कोण होगा वो 90 से अधिक हो जाएगा। और जब दोनों 90 से अधिक हो जाएंगे तो फिर भी आपका 180 नहीं, 180 से क्या मिल जाएगा, अधिक मिल जाएगा। तो कहेंगे कि दो अधिक कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री से अधिक मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संपूरक कोण नहीं होगा, संपूरक कोण नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब यहाँ कह रहा है कि समकोण, समकोण देखिए, जो समकोण होता है आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप जोड़िए ना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री मिल नहीं गया। कहेंगे कि हाँ, दो समकोण कोण को जोड़ने पर संपूरक कोण प्राप्त होता है। ठीक है, दो समकोण को जोड़ने पर क्या होता है, समकोण को कोण प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक कोण आपका 45 डिग्री से बड़ा हो तो क्या इसका पूरा कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा अथवा क्या होगा, बराबर होगा अथवा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर कहेंगे
माना कि कोण का कोण एक्स तथा उसके पूरक कोण वाई है। ठीक है, क्या कह रहा है? ठीक है, करेगा माना कि कोण एक्स तथा उसके पूरा कोण क्या है आपके वाई है। तो इसमें कह रहा है कि आपका एक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप कहिएगा सबसे पहले कि एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ने पर आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या है 90 डिग्री होगा? क्योंकि आपका पूरक कोण है। कौन कोण है? पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है। तो कह रहा है कि आपका 45 डिग्री से बड़ा है, यानी अब बताइए कि ई को कोण आपका 45 से बड़ा है। हम क्या जानते हैं कि 45 डिग्री और इसमें और 45 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि अब ई को कोण ही बड़ा होगा। ये 45 से कितना हो गया? मान लीजिए 47 हो गया। तो इधर क्या होगा? अभी आपको बताए हैं कि जब एक कोण बढ़ता है तो दूसरा कोण के क्या करना पड़ेगा? घटना पड़ेगा। क्यों घटना पड़ेगा? क्योंकि दोनों को मान बराबर रखना है, अपने आप को संतुलन में रखना, आपको बैलेंस में रखना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 43 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात को समझना है। तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए हम एक्स को मान लीजिए आपका क्या कि 45 डिग्री से आपका क्या है? बड़ा है। ठीक है, 45 डिग्री से बड़ा है। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ना। डायरेक्ट लिख देते हैं, छोड़िए ना। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो तो पूरक कोण बनता है। इसलिए एक का मान बढ़ने पर दूसरा का मान घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके माप कितना होगा बाबू? तो 90 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है कि यदि कोण समपूरक हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और देखिए यदि दो आसन कोण समपूरक होते हैं तो आपका कौन बनेगा? तो रैखिक युग्म बनेगा। ठीक है, रैखिक युग्म बनेगा। ठीक है,